हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 7 का इन एलियन का चैप्टर चांदनी के टेक्सचुअल एंड एडिशनल क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है चांदनी, ये मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है और इस चैप्टर का वीडियो लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर इस चैप्टर को फुल वॉच कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर चांदनी। The first question is, why did Abu Khan's goats want to run away? अबू खान की जो बकरियां थी, गोट्स थी, वो क्यों भाग जाना चाहती थी? What happened to them in the hills? उनके साथ हिल्स में क्या हो रहा था? Abu Khan's goats wanted to run away because goats in hilly regions hate being tied to trees or poles as they love their freedom. They were killed by an old wolf who lived in the hills. अबू खान की जो गोट्स थी, बकरियां थी, वो भाग जाना चाहती थी क्योंकि वो फ्रीडम से लव करती थी। वो चाहती थी कि उन्हें ट्री से या पोल से उन्हें बांध कर ना रखा जाए और उन्हें खुला छोड़ दिया जाए। एंड दे वर किल्ड एन ओल्ड वोल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। और उन्हें जो है, जो वोल्फ था, जो पहाड़ियों में रहता था, वो मार दिया करता था। अबू खान सेड, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अबू खान ने कहा कि मेरे घर में अब कभी भी दोबारा गोट्स नहीं आएंगी। देन ही चेंज्ड हिज माइंड वाई। और फिर जो है उसने अपने मन को बदल लिया। क्यों? अबू खान जो है अकेला महसूस कर रहा था और इसलिए वो अपने जो पेट एनिमल्स थे जिन्हें वो पाला करता था उनके बिना नहीं रह सकता था। इसकी वजह से उसने अपना मन बदल लिया था और वो एक छोटी सी जो गोट थी उसे खरीद लाया था। अबू खान चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज ही वॉज फीलिंग लोनली। He could not live without his pets. He needed a company. So he changed his mind and bought a young goat. The next question is, why did he buy a young goat? उसने एक छोटी गोट क्यों खरीदी? उसने जो अबू खान था उसने ये सोचा कि अगर वो छोटी गोट खरीदेगा तो उसे लंबे टाइम तक वो उसे अपने पास उसके पास रह सकेगी। अगर वो छोटी सी होगी तो उसे बड़ा होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है वो उसके साथ रह सकेगा। और वो जब लॉन्ग टाइम उसके साथ रहेगी तो उस जो अबू खान जो खाना उसे देगा वो उसे पसंद करने लग जाएगी। ही थॉट दैट a young goat would stay with him much longer. She would soon begin to love him as well as the food served by him and would never want to go to the hills. Comprehension check second. Why did Chandni hate the rope round her neck? चांदनी जो थी अपने गले में जो बंधी हुई रस्सी को पसंद क्यों नहीं करती थी? चांदनी जो है अपने गले में पड़ी हुई रस्सी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो जो रस्सी थी उसे पहाड़ियों तक, हिल्स तक जाने से रोकती थी, इसलिए वो उससे नफरत करती थी। चांदनी hated the rope round her neck because whenever she ran towards the hills, जब भी वो पहाड़ियों की तरफ भागती थी, the rope round the neck would not let her go any further, तो उसे आगे दूर तक जाने में उसे रोकती थी, and stopped her with a jerk. The second question is, now Abu Khan understood Chandni's problems. अब जो है
अबू खान जो है चांदनी की प्रॉब्लम को समझ गया था, चांदनी की समस्या उसे समझ आ गई थी। व्हाट वाज चांदनी प्रॉब्लम? चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी? चांदनी प्रॉब्लम वाज दैट शी वाज ए माउंटेन goat and loved her freedom. She wanted to go to the hills and hated to live with the rope around the neck. क्योंकि चांदनी जो थी एक माउंटेन गोट थी और वो फ्रीडम से लव करती थी और वो चाहती थी कि वो पहाड़ियों तक चली जाए, पहाड़ियों में चली जाए और वो उस रोप के साथ अपने गले में रस्सी जो बंधी हुई थी उसके साथ वो नफरत करती थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Abu Khan pushed Chandni into small hut. This shows that he अबू खान ने चांदनी को एक छोटी सी झोपड़ी पर के लिए वो जोर देता है और उसे धक्का मारता है वहाँ पे। तो दिस शोज दैट ही, इससे लगता है कि ही वाज क्रूएल, वो क्रूएल था, निर्दयी था। लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, वो उसे लव करता था और उसका जीवन बचाना चाहता था। एंड थर्ड इज वो सेल्फिश। The right answer is second, loved her and wanted to save her life. वो उसे प्यार करता था और उसका जीवन बचाना चाहता था। Comprehension check third. Why did Chandni refuse to join the group of wild goats? चांदनी ने wild goats के ग्रुप को ज्वाइन करने से, जो जंगली गोट्स थी, बकरियां थी, उनकी ग्रुप में शामिल होने से मना क्यों कर दिया? Chandni refused to join the group of wild goats because she wanted to enjoy her new freedom all by herself. चांदनी ने जो नया ग्रुप था, वाइल्ड गोट्स का जो ग्रुप था, उसे ज्वाइन करने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपनी नई नई आज़ादी को खुद अपने आप इंजॉय करना चाहती थी। चांदनी fought the wolf because she was stronger than the wolf, hated the wolf, whole to retain her freedom at all cost. चांदनी जो थी वो भेड़िए से, वोल्फ से लड़ती रही क्योंकि वो स्ट्रोंगर देन द वोल्फ, भेड़िए से जो है वोल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर थी, या हेटेड द वोल्फ, वोल्फ से नफरत करती थी, या फिर हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट द ऑल कॉस्ट, वो हर कीमत पर अपनी जो फ्रीडम थी उसे बनाए रखना चाहती थी। द थर्ड वन इज करेक्ट। चांदनी फॉट द वोल्फ बिकॉज शी हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। Why did the wise old bird say Chandni is the winner? बुद्धिमान बूढ़े बर्ड ने ये क्यों कहा कि चांदनी जो है विनर है, चांदनी विजेता है? The wild old bird said that Chandni is the winner because even being weak and small in front of the wolf, she didn't give up. जो वाइज बुद्धिमान ओल्ड बर्ड ने, बूढ़े बर्ड ने कहा कि चांदनी जो है विनर है क्योंकि वो कमज़ोर और छोटी होते हुए भी वोल्फ के सामने उससे वो लड़ी। एंड शी डिडंट गिव अप, और उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। शी गैदर्ड ऑल हर करेज एंड फॉट लाइक द ब्रेव सोल्जर। She didn't leave the battlefield like a coward and fought for her freedom. और वो उसने जो है युद्ध का जो मैदान था उसे डरपोक की तरह नहीं छोड़ा और वो बहादुरों की तरह अपनी फ्रीडम की लड़ाई वो लड़े। The next question is, death in an open field is better than the life in a small hut. एक खुले फील्ड में, खेत में मिलने वाली जो एक डेथ होती है, मौत होती है, वो एक छोटी झोपड़ी के जीवन से कहीं ज़्यादा बेटर है। चांदनी सेड टू हर सेल्फ, चांदनी ने ये खुद से कहा था, वॉज इट द राइट डिसीजन,
क्या एक ये राइट डिसीजन था, सही डिसीजन था? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने रीज़न के लिए आंसर दीजिए। फ्रीडम इज मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग इन लाइफ। चांदनी लव्ड फ्रीडम। Chandni could have gone back to her small hut of Abu and saved her life, but she chose to fight with the wolf instead to gain her freedom. She fought with the wolf and told herself that success or failure is a matter of luck or chance. So she took the right decision after all. क्योंकि जो फ्रीडम है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है किसी लाइफ में, किसी भी दूसरी चीज़ से, और चांदनी को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद थी। चांदनी को वो फ्रीडम से प्यार था, और चांदनी जो है चाहती तो अगर वो अबू के छोटे से घर में वापस अगर उसे अपनी जान बचानी होती तो अबू के घर में वापस चली जाती, लेकिन इसकी बजाय वो वॉल्फ के साथ उसने लड़ाई की और अपने आप से कहा कि सक्सेस और फेलियर जो है ये लक और चांस की बात है, और उसने जो है ये एक राइट डिसीजन बाद में लिया। Freedom is life. Discuss this with reference to Chandni and I want something in a cage. फ्रीडम ही जीवन है। चांदनी और आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज के दोनों ही चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करिए। फ्रीडम इज लाइफ. इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल पोसेशंस ऑफ आवर लाइफ. चांदनी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ in order to retain her freedom. The man who earned $5 in prison for 10 years and spent his total money for the freedom of 2 caged doves. Thus, we can say that freedom is life. फ्रीडम ही लाइफ है, और ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल पोसेशन है। चांदनी ने अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपना जीवन ही सेक्रीफाइस कर दिया, उसे त्याग दिया, और वे आदमी जिसने 10 साल जेल में रहकर $5 कमाए और सारा का सारी जो मनी थी जो पिंजरे में बंद जो थे डॉव्स थे उन बर्ड्स की आज़ादी के लिए खर्च कर दिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है आज़ादी ही, फ्रीडम ही लाइफ है। द नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अबू खान? अबू खान कौन था? अबू खान वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड ऑल अलोन इन ए लिटिल हट इन अल्मोरा. He tamed a few goats. He grazed them during the day. At night, he would talk to them as if they were his children. अबू खान जो था एक बूढ़ा आदमी था जो अल्मोड़ा की पहाड़ियों में अकेला रहता था, और उसने कुछ फ्यू गोट्स को पाला हुआ था, और वो जिन्हें दिन में चराया करता था और रात में उनके साथ ऐसे बातें किया करता था जैसे वो उसके खुद के बच्चे हों. हाउ कैन यू से दैट अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हील्स ब्रीड? आप ये कैसे कह सकते हो कि अबू खान के पास जो भी गोट्स थी वो हील्स की बेस्ट गोट्स थी. गोट्स इन हिली रीजन्स hated being kept tied to trees or poles. They longed for freedom. Abu Khan's goats too loved freedom. They broke loose their strings and disappeared in the hills.
It shows that they were of the best heel breed. क्योंकि हिली रीजन्स की जो गोट्स होती हैं वो कभी भी जो है ट्रीज़ और पोल्स में बंधना पसंद नहीं करती और वो फ्रीडम चाहती हैं। और अबू खान की गोट्स भी फ्रीडम ही चाहती थी। और जब उनकी जो स्ट्रिंग थी, रस्सी थी, जब वो ढीली पड़ जाती थी तो वो उसे तोड़कर डिसअपियर्ड हो जाती थी हिल्स में, वहाँ पर जाकर खो जाती थी, विलुप्त हो जाती थी। और ये दिखाता है कि जो अबू खान के पास भी ऐसी ही गोट्स थी। Why did Abu Khan feel sad? Abu Khan fed his goats on the juiciest grass and greens. He showed deep love on them, like one's children. Still, they broke the rope loose and ran straight into the jaw of death. It made Abu Khan feel sad. क्योंकि अबू खान जो है उन्हें खाने में जो है जूसीएस्ट ग्रास और ग्रेन दिया था, अनाज दिया करता था। और ये जो है इस तरीके से उसका जो लव वो अपने शो किया करता था। उनका जो उसका लव था बहुत डीप था और उसे उन्हें जो है अपने बच्चों की तरह माना करता था। और जब वो उन स्ट्रिंग्स को, उन रस्सियों को तोड़कर वो भाग जाती थी और मौत के मुंह में चली जाती थी तो अबू खान जो है उदास, इस बात ने अबू खान को उदास कर दिया था। Why did Abu Khan calm his young goat Chandni? Name Chandni. The young goat was very pretty. जो young goat थी वो बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। She was white as snow. वो ऐसी जितनी बर्फ के जैसी सफ़ेद थी। She had two little horns. She had gleaming red eyes. चमकती हुई लाल रंग की उसकी आंखें थी। She had a friendly temperament. Therefore, Abu Khan named her Chandni. इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर चांदनी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। बाय।